सवाल है कि जो लोग गली में मांगने वाले आते हैं, वो हम सबके बारे में सही बातें कैसे बता पाते हैं कि तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं और सबको जो भी बातें बताते हैं वो असली होती है। ऐसा कैसे हो सकता है और ये मांगने वाले लोगों को इतना सब कैसे पता लग पाता है? ये अलग तरह की कीमिया है, इन सब चीज़ों से आप बचें और ये एक सारा फ्रॉडमेंट ही है। देखिए कोई आदमी अगर आपको ये बता रहे कि आपके ताऊ जी का नाम ये है या आपकी माता जी का नाम ये है या आपके घर में इतने बच्चे हैं, क्या आपको नहीं पता इतने बच्चे हैं? क्या आपको पता नहीं था कि अब तक कि आपके घर में 4 बच्चे हैं या 3 हैं? और उसने बताया तो आप आश्चर्यचकित हो गए, तो किसके बच्चे लिए बैठे थे आप अपने घर में? मतलब ये बच्चे थे किसके? अगर आपको गिनती नहीं आती थी तो। एक ऐसे भी आदमी को जानता हूं मैं, मवाने में था वो यूसुफ, 25 बच्चे थे उसके। मैंने उससे कहा नंबर खुदवा लो इन पे। 4 बीवियां थी उसकी, सब्जी मंडी का पूरा आड़त का कारोबार उसी का था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इसी काम में सक्रिय हो, कुछ और भी कर लेते। बोले ये पूरा मार्केट 50-20 साल बाद आपको हबीब मार्केट नजर आएगा। ये मेरे बड़े बेटे का नाम हबीब है और ये सारा जो है ये पूरा मार्केट उन्हीं का होगा। 25 के फिर 50 होंगे, ये सारा पूरा आड़त का कारोबार अपना ही चलेगा। मजदूर से लेकर के मालिक तक सब हम ही होंगे। तो अलग अलग तरीके काम है। तो वो कहीं 3-4 बच्चे उसके कहीं भी रह जाते थे, उसे पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि वो फलाने वाला इमरान और कौन है, वो कहाँ है? तो वो कहीं कहीं इधर उधर ही बैठा हुआ है। 3 दिन बाद वापस लौट के आया। तो मैंने उससे कहा इन पर नंबर डलवा दो, 1 से 25 तक नंबर खुदवा दो, शाम को हाजिरी तो लगा लिया करो कि आए कि नहीं आए। तो अगर किसी आदमी ने बता भी दिया आपको कि आपके इतने ये हैं, तो उसमें नई बात क्या है? और अगर वो इतना ही ज्ञानी था तो वो आपके घर में आके बच्चे क्यों गिन रहा है? वो तो कहीं भी दबे हुए खजाने को खोज लेता। वो तो हीरे मोती सोने चांदी दबे पड़े उन्हें खोज लेता। वो तो कहीं ऐसे सीक्रेट, ऐसे रॉ में या एएसआई में या ऐसी बड़ी सीक्रेट एजेंसी में बैठता और सारी विदेश मंत्रालय की जो नीतियां बनने वाली हैं वो सारी सारी बता देता। उसको तो अरबों खरबों डॉलर मिलने शुरू हो जाते। वो तो वैज्ञानिकों की सबसे पहले वाली कतार में होता। वो बताता यूरेनियम का क्या प्रयोग हो सकता है ना? तो ये सब कुछ नहीं है। ये थोड़ा-सा इसमें माइंड रीडिंग का गेम होता है। कुछ इसमें मेहनत करते हैं पहले से वो लोग। आपको 10-15 दिन, 20 दिन आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब वो मैंने 1-2 अंक में बोला था, मैं ज़्यादा क्योंकि कुछ बाबा भी इसी टेक्निक से चल रहे हैं। मैं उस विरोध में नहीं जाना चाहता फालतू के, क्योंकि किसी की दुकान बहुत अच्छी सजी हुई हो, तो फिर वो अलग ढंग से काम शुरू करता है। ये कुछ लोग मिल-जुल के अपना कार्यक्रम को करते हैं। पर ये सब मदारियों जैसा मसला है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है स्थिति है नहीं। और जो अगर देखिए वो फिर ये चुरकुट पन्ने के काम नहीं करता। वो आपके घर पे आके 2, 4, 5, 10 रुपए आपसे नहीं मांगेगा। ये सारे काम नहीं करेगा फिर आपसे। फिर आपसे पैसे ही क्यों मांग रहा है? उसे तो पता होना चाहिए जंगल में कहाँ खजाना गड़ा हुआ है या कौन सी चीज कहाँ रखी है और कैसे है। आपसे उसे बता के आने की क्या जरूरत है कि 4 बच्चे तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारा फटा पजामा अंदर टंगा हुआ है अलमारी में। ये बता करके उसने कौन सा चमत्कार कर दिया? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं और हम इन झांसों में आ जाते हैं क्योंकि हम एक बहुत औसत बुद्धि से नीचे गति करते हैं। इसका कोई ईश्वर से लेना देना नहीं है। जो अब बताइए, अब जिनके हनुमान जी के नाम पर, जिन भगवान जी के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे मजमे कर रहे हैं और भगवान श्री राम जो हनुमान जी की भी भगवान है, वो कह रहे हैं जंगल में भटकते हो कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखे सीता मृग नयनी? ये जो गली में घूम रहे हैं इन्हीं से पूछ लेते कि कहाँ पे गई हैं, वो बता देते कि किधर है, कहाँ है, कितनी राक्षसी वहां बैठी है उनको घेरे हुए। वो जानवरों से भटक रहे हैं, सारी जगह घूम रहे हैं, जटायु से उसका विवरण पता प्राप्त कर रहे हैं। और हनुमान जी जब जा रहे हैं, शिव के अवतार हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी शिनाख्त ना बता पाऊंगा। वो देवी पार्वती का अंश है, वो भगवान शिव का अंश है। मतलब वो सब देवी देवताओं के स्वरूप है। माता विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्वरूप है सीता माता। और वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपनी पहचान कैसे बता पाऊंगा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग के अचरज नाही। तो मंगूठी लेकर के गए अपनी शनाख्त भी बताने के लिए। उन्हें वो नहीं बता सकते थे देख करके कि उनका माता जी का हाथी देख के बता देते, सारी चीजें उसी से मान जाते। ये सब जिनके नाम पर, अब चूंकि हम ऐसे ही हैं, ऐसी बातें सुनने में हमें अच्छा लगता है। हम खुद एक गर्त में और खुद गड्ढे में गिरने को उतावले होते हैं, तो जो हमें उसमें धक्का देता है जयराम जी, अब गीदड़ कर पड़ गया घेरे में, वहीं विश्राम। अब मैं ज्यादा हिज्जे कर दूंगा तो बेचारे वो सारे के सारे लोग ताम झाम लेके मेरी तरफ को दौड़ने लगेंगे। फिर तो मैं थोड़ा सा उनकी तरफ भी दया दृष्टि रखता हूं, क्योंकि स्वतः ही इसकी जैसी गति अपनी गति को प्राप्त होता है। तो पर ये चीजें, ये श्री राम ने कुछ चमत्कार किया कभी? भगवान श्री कृष्ण ने कुछ चमत्कार किया कभी? लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या थी? पुरुषार्थ को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता क्या थी?
महावीर ने कोई चमत्कार किया, बुद्ध ने कोई चमत्कार किया? ये इस तरह की फालतूपन्नी की बात की कहीं किसी के यहाँ? भिक्षाम देहि तो बहुत बार कहा, लोगों के घरों के बाहर जाके भिक्षा भी मांगी। उसे जाके बता देते तेरे घर में 6 रोटी बनी रखी है घड़े में, तो उनमें 3 मुझे दे दे, तो भगा और देती उनको वो। बोले पता नहीं क्या सेंध लगाता घूम रहा। तो ये इसके पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोग छोड़ने होते हैं, आप उस झांसे में आ जाते हो। आपके पीछे एक R&D एक पूरा का पूरा एक आपको रेकी की जाती है और वो सारे विवरण के बाद ऐसा किया जाता है। उनसे पूछो आर्किमिडीज के पिताजी का नाम क्या था, कबीर की दादी का नाम क्या था, और तो और छोड़ो, रामचंद्र जी की पड़दादी का नाम क्या था, भगवान श्री राम की पड़दादी का नाम क्या था, यार भगवान श्री राम के पड़पोते का नाम क्या था? शून्य हो जाएंगे, कुछ ना बता सकेंगे। अपने ही पड़दादा 5 पीढ़ी के बाद का पता कर लो जरा, कुछ ना बता सकेंगे। शून्यता, एकदम सन्नाटा, सुई पटक सन्नाटा। लेकिन चलता है, धंधा तो चल रहा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।